नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी क्विज विद निर्मला यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। हम सॉल्व करेंगे पटवारी पेपर। जो आज पटवारी पेपर हुआ है फर्स्ट शिफ्ट में। 4 शिफ्ट में पटवारी पेपर होने वाले हैं 23 और 24 अक्टूबर। 2 शिफ्ट आज होगी, 2 शिफ्ट कल। तो हम जो अभी पेपर हुआ है फर्स्ट शिफ्ट में उसका पेपर सॉल्व करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें। शाम को जो सेकंड शिफ्ट होगी उसके आंसर भी आपको बताए जाएंगे, नेक्स्ट शिफ्ट के भी बताए जाएंगे और इसी तरीके से राजस्थान में होने वाली प्रत्येक एग्ज़ाम की तैयारी करवाई जाती है, साथ में आंसर की बताई जाती है। तो बने रहें, चैनल सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन प्रेस करें और वीडियो को लाइक करें। एंड तक ज़रूर देखें और बताकर जाएँ आपके कितने सही हुए हैं। वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए ताकि वो भी अपना मूल्यांकन कर सके कि उनके कितने प्रश्न बैठ रहे हैं। तो चलिए हम यहाँ पर देखते हैं पहला प्रश्न। मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता देती हूँ जिससे आपका टाइम वेस्ट ना हो, वीडियो भी ज़्यादा बड़ी ना बने और आपको आंसर का पता चले। तो पहला प्रश्न है मैथ से संबंधित। यदि 45 मीटर की एक समान छड़ का वजन 171 किलोग्राम है तो उसी तरह की 12 मीटर छड़ का वजन कितना होगा? तो राइट आंसर यहाँ पे सी रहेगा, 45.6 किलोग्राम। नेक्स्ट है साधारण ब्याज पर एक निश्चित धनराशि 20 वर्ष में इसकी तिगुना हो जाती है। इसी साधारण ब्याज दर पर यह कितने वर्ष में इसकी दुगुना होती है? तो राइट आंसर रहेगा सी, 10 वर्ष। अगला प्रश्न है चक्रवृद्धि ब्याज पर यदि निश्चित धनराशि n वर्ष में दुगुना होती है तो राशि 4 गुना होगी। कब होगी ये पूछा है, तो राइट आंसर रहेगा ए, 2n वर्ष में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पर दिया गया है 8 विभाजित 4 कोष्टक 3 माइनस 2 कोष्टक बंद गुणा 4 प्लस 3 माइनस 7 यानी बराबर इनका सोल्व करेंगे तो क्या आएगा? तो राइट आंसर रहेगा सी, इनको सोल्व करने पर राइट आंसर आएगा 4। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। एक आयत की लंबाई और चौड़ाई के बीच 23 मीटर का अंतर है। यदि इसका परिमाप 206 मीटर है तो इसका क्षेत्रफल होगा। तो राइट आंसर यहाँ पर रहेगा 2520 वर्ग मीटर। क्वेश्चन नंबर 6। एक व्यापारी ने 12% छूट के साथ 13,560 रुपये में मोबाइल फ़ोन सेट बेचा और 21.8% लाभ लिया। यदि कोई छूट नहीं दी जाती है तो उसके लाभ का प्रतिशत क्या होगा? तो राइट आंसर रहेगा 38.4%। अगर आपको किसी प्रश्न में डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि मैम इसका आंसर ये होना चाहिए। वीडियो को लाइक ज़रूर करें और एंड तक देख के ज़रूर बताएं कि आपके कितने सही हुए थे। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 है यदि 10 वस्तु की लागत कीमत 7 वस्तु की विक्रय कीमत के बराबर है तो लाभ प्रतिशत होगा। तो राइट आंसर यहाँ पे रहेगा 42/6/7%। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। 10 पुरुष के कार्य के हिस्से को 10 दिन में पूर्ण कर सकते हैं जबकि इसे 10 दिन में पूर्ण करने के लिए 12 महिलाओं की आवश्यकता होती है। यदि कार्य पूर्ण करने का बीड़ा 15 पुरुष तथा 6 महिलाएं उठाती है तो कार्य पूर्ण करने में उन्हें कितने दिन लगेंगे? तो राइट आंसर रहेगा यहाँ पर डी, 5 दिन। नेक्स्ट है एक आयत की लंबाई को 10% बढ़ाया गया तथा उसकी चौड़ाई को 10% घटाया गया। नए आयत का क्षेत्रफल होगा, क्या होगा? 1% घट जाता है। तो राइट आंसर रहेगा यहाँ पर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। यदि केले की कीमत को 20% घटाया जाता है उसी राशि 10 रुपये में 5 केले अधिक खरीदे जा सकते हैं, यानी उसी राशि में 10 रुपये में 5 केले अधिक खरीदे जा सकते हैं तो एक केले की प्रारंभिक कीमत क्या थी? तो राइट आंसर रहेगा यहाँ पर ए, 50 पैसे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। ये कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न आ चुके हैं। एक हार्ड डिस्क को ट्रैक्स में विभाजित किया जाता है जिन्हें आगे उप विभाजित किया जाता है, किसमें? तो राइट आंसर रहेगा यहाँ पर ए, सेक्टरों में। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। एक कंप्यूटर कीबोर्ड में कंट्रोल शिफ्ट डिलीट और इंसर्ट कुंजियों को जाना जाता है। इन चारों ही कुंजियों को जाना जाता है तो विशिष्ट कुंजी होती है। तो राइट आंसर रहेगा सी। नेक्स्ट है 5 क्रमागत सम संख्याओं ए बी सी डी ई का औसत 52 है तो बी और इनका गुणनफल कितना है? तो राइट आंसर यहाँ पर रहेगा बी, 2800। औसत है 52, तो देखिए 52 के बाद 54 और 56 और 52 के आगे आ जाएगा 50 और 48। तो यहाँ पर बी और ई का पूछा है तो हमें 50 और 56 का गुणा करना है। तो राइट आंसर रहेगा 2800।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, यदि ABC आयाम की घनाभ का आयतन 5 और पृष्ठ संख्या S है तब 1/5 इसके बराबर है। किसके बराबर है? तो राइट आंसर रहेगा यहाँ पर A 2/S कोष्टक बंद 1/A प्लस 1/B प्लस 1/C कोष्टक बंद। तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा A। नेक्स्ट है 15, MS वर्ड एक उदाहरण है। किसका उदाहरण है? प्रक्रमण युक्ति का, प्रचालन तंत्र का, निवेश युक्ति का, या फिर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो MS वर्ड क्या है? एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो राइट आंसर रहेगा यहाँ पे D एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट है कौन सा लिनक्स प्रचालन तंत्र है? तो राइट यहाँ पर रहेगा A ओपन सोर्स प्रचालन तंत्र। नेक्स्ट है निम्न में से किसे एक हार्डवेयर के रूप में नहीं माना जाता है? तो यहाँ पर किसे नहीं माना जाता है ये पूछा है, तो सी यहाँ पे सही हो जाएगा प्रचालन तंत्र। नेक्स्ट है कंप्यूटर मॉनिटर को के रूप में भी जाना जाता है। किसके रूप में जाना जाता है? तो बी रहेगा वीडियो। नेक्स्ट है आप फाइलों को भंडारण कर व्यवस्थित करते हैं। किस में भंडारण कर व्यवस्थित करते हैं? तो फोल्डर में करते हैं। राइट आंसर रहेगा सी। नेक्स्ट है 20, प्रचालन तंत्र में बूटिंग का क्या अर्थ होता है? तो बूटिंग का मतलब होता है कंप्यूटर पुनः चालू करना। सी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा प्रोग्राम आपको रो और कॉलम की संख्याओं की गणना करने की सुविधा देता है? तो राइट रहेगा डी स्प्रेडशीट प्रोग्राम। नेक्स्ट है 22, पुराने MS DOS फेट फाइल प्रणाली में बेस फाइल नाम की अधिकतम लंबाई क्या होती है? तो अधिकतम होती है 8। ए यहाँ पर सही रहेगा। नेक्स्ट है लेन का पूरा नाम पूछा गया है, तो लेन का पूरा नाम बताना है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर रहेगा लेन लोकल एरिया नेटवर्क, यानी लोकल एरिया नेटवर्क। तो सी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 24, रैम के लिए क्या सत्य नहीं है, यानी कौन सा कथन असत्य है? तो यहाँ पर कौन सा कथन असत्य ये पूछा है, तो डी हो जाएगा कि रैम हार्ड डिस्क भंडारण के समान ही है, जबकि रैम एक अस्थायी भंडारण क्षेत्र है। तो डी यहाँ पर सही रहेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25, MS पावर पॉइंट में किस प्रकार का दृश्य यानी व्यू उपलब्ध नहीं है? व्यू उपलब्ध नहीं है, तो राइट आंसर रहेगा एक्सट्रीमी एनिमेशन। नेक्स्ट है 26, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस शेयर पॉइंट डिज़ाइनर इसके लिए उपयोग होता है। तो राइट आंसर रहेगा सी, एक वाइसिंग HTML संपादक और शेयरपॉइंट एप्लीकेशन को कस्टमाइज करने के लिए वेब डिज़ाइन प्रोग्राम। यह माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस फ्रंट पेज का स्थान लेता है। तो राइट आंसर रहेगा सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27, राजस्थान में लोकायुक्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। न्यायमूर्ति ID दुआ राजस्थान के प्रथम लोकायुक्त थे। लोकायुक्त व्यवसाय में शामिल नहीं हो सकता। वह संसद या विधानसभा का सदस्य होना चाहिए। तो यहाँ पर तीसरा गलत है, बाकी पहला और दूसरा सही है। तो राइट आंसर रहेगा ए, 1 और 2। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा एक निवेश युक्ति का उदाहरण है? तो राइट इनपुट डिवाइस पूछा गया है, तो राइट आंसर रहेगा सी स्कैनर, बाकी सभी आउटपुट है। नेक्स्ट है राजस्थान में राज्यपाल का पद राज्य प्रमुख का उत्तरवर्ती है। 30 मार्च 1949 को जब वृहत राजस्थान राज्य का गठन किया गया तब राज प्रमुख किसे बनाया गया था? तो राइट आंसर रहेगा किसे बनाया गया था? तो मानसिंह को बनाया गया था। डी यहाँ पे सही हो जाएगा सवाई मानसिंह। टोटल चरण हुए थे 7। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30, सन 1903 में किसने अपने जागीर क्षेत्र में चमड़ी कर लगाया जिसे प्रत्येक को अपनी पुत्री के विवाह के समय देना अपेक्षित था? तो राइट आंसर रहेगा कृष्ण सिंह। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर सुमेलित नहीं है, तो डी हो जाएगा अजरक पिंड सांगानेर। कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है। तो मेनाल अजमेर में नहीं, कहाँ पर पड़ता है? मेनाल भीलवाड़ा में पड़ता है। तो राइट आंसर रहेगा डी। नेक्स्ट है किस अनुच्छेद के तहत पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया? तो 243 डी हो जाएगा। नेक्स्ट मध्यकालीन मेवात के प्रसिद्ध संत कौन थे? चरणदास, यानी सी सही रहेगा 34 का।
क्वेश्चन नंबर 35, चित्तौड़ के विजय स्तंभ के बारे में निम्न तथ्यों को पढ़िए। यह प्रसिद्ध है कि इसे महाराणा कुंभा ने बनवाया था। एक सही है। इसकी कुल 11 मंजिलें है, ये गलत है, इसकी 9 मंजिलें हैं। इसमें जेता की मूर्ति उत्कीर्ण है, ये भी सही है, यानी 1 और 3 सही है, तो राइट आंसर रहेगा बी, 1 और 3। 36 से निम्नलिखित में से कौन से राजस्थान के संलग्न जिले हैं? राजस्थान के संलग्न जिले यानी जो एक साथ सटे हुए हैं। तो यहाँ पर देखिए डी ऑप्शन सिरोही, पाली, जालौर, ये तीनों ही आपस में सटे हुए हैं। नेक्स्ट है 37, निम्नलिखित युद्ध राजस्थान के इतिहास में सीमा चिन्ह है, यानी इनको क्रम से जमाना है, पहले कौन सा हुआ उसके बाद कौन सा हुआ। तो भटनेर सबसे पहले हुआ था, तो यहाँ पर देखिए डी ऑप्शन भटनेर यानी 2 नंबर ही, तो 2 1 में ही है, इसलिए राइट आंसर रहेगा डी, 2 1 3 4, यानी भटनेर का दुर्ग, फिर खानवा का हुआ, फिर सुमेलगिरी का और लास्ट में हल्दी घाटी, तो राइट आंसर रहेगा डी। नेक्स्ट है 38, जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से राजस्थान के कौन से जिले में अधिकतम जनजातीय जनसंख्या है? तो किस में है? उदयपुर में है, तो राइट आंसर रहेगा सी। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के आयोजन और क्रियान्वयन के लिए कौन से जवाबदार, यानी कौन जवाबदार है? तो राइट आंसर रहेगा ग्राम पंचायत, डी यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 40, फूलडोल उत्सव मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है राम स्नेही पंथ द्वारा, डी सही हो जाएगा। 41 है, कौन से राजपूत सरदार हल्दीघाटी के युद्ध में राणा प्रताप के पक्ष में लड़े थे? तो राम सिंह तंवर, बीदा झाला और रावत कृष्णदास चूड़ावत, ये तीनों ही लड़े थे, यानी माधो सिंह इसमें रही हैं, तो राइट आंसर रहेगा 1 2 3। तो 1 2 3 देखिए किस में है? 1 2 3 यहाँ पे हो जाएगा 1 2 3, यानी ए यहाँ पे सही रहेगा। नेक्स्ट है 42, तेजाजी के जन्म स्थल का नाम है, यानी तेजाजी का जन्म कहाँ हुआ ये पूछा है, तो राइट आंसर रहेगा सी, खरनाल, और खरनाल कहाँ पर पड़ता है? नागौर में। नेक्स्ट देखिए 43, मुंडियारी ख्यात का विषय है मारवाड़ के राठौर, तो राइट आंसर रहेगा मारवाड़ के राठौरों का विषय है मुंडियारी खात, ए यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 42, राजस्थान सूचना आयोग की स्थापना हुई थी, तो राइट आंसर रहेगा डी, अप्रैल 2006 को। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें और एंड तक ज़रूर देखें, और अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि वो भी इन प्रश्नों को मिलान कर पता करें कि उनके कितने सही हो रहे हैं और कितने गलत हो रहे हैं। यहाँ पर 45 देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य के मंत्रियों की नियुक्ति, कार्यकाल, जिम्मेदारी, योग्यता, वेतन और भत्तों से संबंधित है? तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा डी, अनुच्छेद 265। नेक्स्ट है अनुच्छेद 164, ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 46, राजस्थान में कितने विधानसभा चुनाव क्षेत्र क्रमशः अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित है? तो कितने हैं? तो राइट आंसर रहेगा सी, 34 और 25। 34 यानी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए है 25, तो सी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 47, जनवरी 2021 में किसे राजस्थान मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था? तो राइट आंसर रहेगा जी के व्यास, यानी कि सी। 48, राजस्थान एकीकरण के विभिन्न चरणों एवं तत्संबंधित तिथियों का निम्न में से असंगत युग्म कौन सा है? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा डी, तृतीय चरण। तृतीय चरण हुआ था 18 अप्रैल 1948, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, असंगत पूछा है। नेक्स्ट है 49, सन 2021 में घोषित पद्मश्री सम्मान से राजस्थान से किसे सम्मानित किया गया? श्याम सुंदर पालीवाल, अर्जुन सिंह शेखावत और लाखा खान, तो इन सभी को किया गया था, तो राइट आंसर रहेगा बी, इन सभी। नेक्स्ट है 50, रामनाथ चौधरी का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो इनका अलगोचा से है, तो राइट आंसर रहेगा सी। 51, महान कवि सूर्यमल के बारे में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? ये मेवाड़ के निवासी थे, ए ही यहाँ पर गलत है। बाकी देखिए वंश भास्कर इनका प्रसिद्ध महाकाव्य है, बूंदी के इतिहास का वर्णन किया है, इनकी कविता से बहादुरी की भावना का उदय होता है, तो राइट आंसर क्या रहेगा? 51 का ए। नेक्स्ट है 52, जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल का निम्न में से कौन सा संस्करण 19 से 28 फरवरी 2021 को आयोजित हुआ था? तो ये था 14 नंबर का, राइट आंसर रहेगा सी। नेक्स्ट है 53,
चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा राजस्थान की कहाँ के क्रांतिकारियों ने दिया था? तो ये दिया था एरनपुरा छावनी। नेक्स्ट है 54, उस व्यक्तित्व का नाम बताइए जो कि अभिनव भट्टाचार्य के नाम से जाना जाता है। तो कौन जाना जाता है? महाराणा कुंभा। राइट आंसर रहेगा डी, महाराणा कुंभा। नेक्स्ट है 55, अरावली पर्वतमाला की निम्न चोटियों को ऊंचाई के बढ़ते क्रम में जचाना है। तो बढ़ता क्रम यानी कि सबसे बड़ा कौन है? गुरु शिखर। तो यहाँ पर देखिए बढ़ते क्रम की बात हो रही है, तो सबसे बड़ा है गुरु शिखर, उसके बाद आती है शेर, फिर आती है दिलवाड़ा और फिर आती है जरगा। तो यहाँ पर बढ़ते क्रम में पूछा है, यानी सबसे छोटा तो जरगा हो जाएगी। तो यहाँ पर 3 ऑप्शन में ए दे रखा है, यानी ए कट जाएगा। फिर है जरगा के बाद दिलवाड़ा, तो ए सी। तो यहाँ पर डी सही हो जाएगा, ए सी बी डी। क्वेश्चन नंबर 55 का राइट आंसर रहेगा डी। नेक्स्ट है 56, गुलाबो सपेरा किस क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है? तो ये किसके लिए? लोक नृत्य के लिए प्रसिद्ध है। और कौन सा? कालबेलिया। तो राइट आंसर रहेगा डी, लोक नृत्य। 57 है, यदि राजस्थान लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष सदस्य इस्तीफा देना चाहता है तो वो अपना त्यागपत्र किसे देगा? तो किसे देगा? राज्यपाल को। राइट आंसर रहेगा डी। नेक्स्ट है, एक स्वस्थ वयस्क पुरुष में हीमोग्लोबिन की सामान्य मात्रा लगभग कितनी होती है? तो राइट आंसर रहेगा 13 या 13 से 18 ग्राम होनी चाहिए। तो डी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 59, 24 घंटों के दौरान ऐसा भी एक समय होता है जब पौधे ना तो O2 छोड़ते हैं ना ही CO2। यह समय होता है, ये सांध्य प्रकाश का होता है। राइट आंसर रहेगा बी। नेक्स्ट है, जब चंद्रमा क्षितिज के समीप होता है तो के कारण बड़ा प्रतीत होता है? किसके कारण? बी, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण बड़ा प्रतीत होता है। नेक्स्ट है, फल पक्वन के द्वारा उद्दीपित की जाती है, किसके द्वारा? तो राइट आंसर रहेगा बी, एथिलीन। नेक्स्ट है, वैक्सीनेशन शब्द एक लैटिन शब्द से व्युत्पन्न है जिसका संबंध है किससे है? गाय से। डी यहाँ पर सही रहेगा। 63 देखिए, निम्न को मिलाना है, एपीकल्चर, सिल्वीकल्चर, विटीकल्चर। एक तरफ है अंगूर की खेती, मधुमक्खी पालन और वनवर्धन। तो यहाँ पर मैच करना है। तो एपीकल्चर देखिए किससे संबंधित है? एपीकल्चर, वर्मीकल्चर और विटीकल्चर, इनको आपको मैच करना है। तो यहाँ पर देखिए ये किससे मैच हो रहे हैं? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा एपीकल्चर मधुमक्खी पालन, सिल्वीकल्चर वनवर्धन और विटीकल्चर अंगूर की खेती, यानी 2-3-1 बी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक मधुमेह रोगी में द्वारा शर्करा की जांच की जा सकती है, किससे होती है? बारफोर्ड टेस्ट से। राइट आंसर रहेगा ए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित को सुमेलित करना है। तो कालीबंगा राजस्थान, मोहनजोदड़ो सिंध, सुरकोटरा गुजरात। तो यहाँ पर देखिए और मैच करके बताइए। तो राइट आंसर रहेगा 2-4-1-3। 2-4-1-3 देखिए किस में है? 2-4-1-3 सी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 66, निम्न में से कौन सा दिए गए राजवंशों का सही कालानुक्रम है? तो राइट आंसर रहेगा नंद, मौर्य, कुषाण और गुप्त। डी यहाँ पर सही हो जाएगा कि नंद, मौर्य, कुषाण, गुप्त। नेक्स्ट है, जहांगीर के शासनकाल में कंधार पर इसके कारण पुनः अधिकार नहीं किया जा सका, किसके कारण पुनः अधिकार नहीं किया जा सका? मुगल सेना की अकुशलता, खुर्रम द्वारा इस स्थान पर कूच से इंकार, अभियान आयोजित करने में कठिनाइयाँ, या फिर अफगानिस्तान में प्रचंड ठंड। तो यहाँ पर आपको बताना है किससे संबंधित? जहांगीर से संबंधित। तो 1, 2, 3 यहाँ पर सही है, 4 यहाँ पर सही नहीं है। तो देखिए 1, 2, 3 कहाँ पर है? डी यहाँ पर हो जाएगा 1, 2, 3। अफगानिस्तान में प्रचंड ठंड इसका कारण नहीं था। नेक्स्ट है, इक्ता प्रथा को संस्थानिक दर्जा किसके द्वारा दिया गया? तो ये दिया गया था इल्तुतमिश के द्वारा। राइट आंसर रहेगा सी। बांग्लादेश स्वतंत्र हुआ कब हुआ ये पूछना चाहता है। तो ये हुआ था 16 दिसंबर 1971। क्वेश्चन नंबर 70, इंडियन नेशनल आर्मी का गठन के खिलाफ लड़ने के लिए किया गया था, किसके खिलाफ? तो भारत में अंग्रेजों के खिलाफ। बी यहाँ पर सही हो जाएगा। 71, निम्नलिखित घटनाओं का सही क्रम क्या है? तो सही क्रम बताना है कि इनका सही क्रम क्या है? बंगाल का विभाजन,
जलियांवाला नरसंहार, भारत छोड़ो आंदोलन और साइमन कमीशन। इनको बताइए क्या सही होगा तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा 1 2 4 3। 1 2 4 3 देखिए किसमें है, यानी सी यहाँ पर सही हो जाएगा। 1 2 4 3 बंगाल विभाजन, उसके बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड, फिर हुआ था साइमन कमीशन, लास्ट में भारत छोड़ो आंदोलन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 72। निम्नलिखित व्यक्तियों के भारत के राष्ट्रपति चुने जाने का सही क्रम बताना है। तो सबसे पहले राजेंद्र प्रसाद, उसके बाद राधा कृष्णन, फिर थे जाकिर हुसैन और लास्ट में थे एन संजीव रेड्डी। तो 2 1 4 3 बी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 73। निम्न में से किसे संविधान सभा द्वारा इसकी स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। तो राइट आंसर रहेगा ए राजेंद्र प्रसाद। अस्थायी पूछा जाता तो सच्चिदानंद सिन्हा होते हैं। तो राइट आंसर रहेगा ए राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट है 74 के द्वारा लोकसभा की निर्वाचन संख्या में वृद्धि की गई, कौन से संशोधन के द्वारा। तो राइट आंसर रहेगा 31वें संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट है 75। दिए गए दो व्यक्तियों का कथन ए और तर्क के रूप में चिन्हित किया गया है। तो इनको पढ़िए और बताइए कौन सा सही होगा। कथन ए है कि भारत में जनता अपना स्वयं का प्रतिनिधित्व चुनती है, भारत में प्रजातंत्र है। तो यहाँ पर दोनों ही बातें सही हैं। तो राइट आंसर रहेगा यहाँ पर कि दोनों ही बातें सही हैं। सी सही हो जाएगा कि ए एवं आर दोनों सत्य है और आर ए की व्याख्या करता है। नेक्स्ट है 76। भारत के किस मंत्रालय द्वारा विभिन्न संकेतकों पर आधारित राज्यों के सुशासन को मापने के उद्देश्य से सुशासन सूचकांक विकसित किया गया था। तो राइट आंसर रहेगा सी कार्मिक मंत्रालय। नेक्स्ट है 77। निम्न भारतीय राज्यों में से कौन सा राज्य अधिकतम अन्य भारतीय राज्यों से सीमा साझा करता है। तो यूपी करता है 8 राज्यों से। नेक्स्ट है 78। नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष, राइट आंसर रहेगा ए अरविंद पनगरिया। 79। भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं में अनुसूचित जाति और जनजाति के आरक्षण को एंग्लो इंडियन समुदाय के आरक्षण को अलग रखते हुए 10 वर्षों के लिए बढ़ाया गया। तो राइट आंसर रहेगा सी 104वां संशोधन अधिनियम 2020। नेक्स्ट है 80। भागड़ा, नागल, हीराकुंड और कोसी परियोजनाएं क्रमशः नदियों पर स्थित है। नदियां बतानी है। तो भागड़ा नागल सतलज, हीराकुंड महानदी और कोसी बिहार। तो राइट आंसर रहेगा यहाँ पर सतलज महानदी कोसी, डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है पश्चिमी घाट की आर पार सबसे चौड़ा विदर है। तो पाल घाट का है, राइट आंसर रहेगा डी। निम्नलिखित को सुमेलित करना है। भेल, हेल, सेल और HOCl, इनको मैच करना है कि इनका राइट आंसर क्या रहेगा, यानी ये किससे मैच है। तो यहाँ पर देखिए BHEL यानी कि भेल, ये है इलेक्ट्रिक कंपनी। HAL ये है एरोनॉटिक्स। SAIL ये है लोहा और इस्पात और लास्ट में है HOCl रसायन। तो राइट आंसर रहेगा 3 4 1 2। तो देखिए 3 4 1 2 किस में है, यानी सी यहाँ पर सही हो जाएगा 3 4 1 2। नेक्स्ट है 83। विश्व ओजोन दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो ये 16 सितंबर को मनाया जाता है। 84। ब्रोमिनी ज्वालामंदक को कई घरेलू उत्पादों जैसे गद्दों और सजावट के सामानों में उपयोग किया जाता है। इनके उपयोग से संबंधित कुछ आशंकाएं क्यों हैं। ये पर्यावरण में निम्नीकरण के उच्च रोधी है। ये इंसानों और जानवरों में एकत्रीकरण होने में सक्षम है। तो यहाँ पर राइट आंसर बताना है कि क्या इनका सही रहेगा, किसके संबंध में, पर्यावरण के संबंध में। तो ये दोनों ही सही है। तो राइट आंसर रहेगा ए 1 और 2। नेक्स्ट है 85। भारत में सामाजिक वनीकरण पद का प्रथम प्रयोग हुआ था। तो 1976 में हुआ था। 86। 29 अगस्त 2021 को अल्जीरिया के समुद्र तट पर भारत एवं अल्जीरिया की नौसेनाओं द्वारा प्रथम नौसैनिक अभ्यास किया गया। किस जहाज ने भारत का प्रतिनिधित्व किया था। तो तबार ने किया था, राइट आंसर रहेगा INS तबार। नेक्स्ट है 87। 31 अगस्त 2021 को सर्वोच्च न्यायालय के 9 नए जजों ने शपथ ली। अब सर्वोच्च न्यायालय में महिला जजों की संख्या कितनी है। तो एक पहले से थी, 3 अभी हो चुकी है, तो टोटल हो जाएगी 4। तो राइट आंसर रहेगा सी। 88।
1 सितंबर 2021 को जम्मू एवं कश्मीर केंद्र शासित क्षेत्र में पंचायती राज संस्थाओं को सशक्त करने के लिए संसदीय पहुंच कार्यक्रम का उद्घाटन किसने किया? तो ये किया था ओम बिरला ने। ये करंट अफेयर्स से क्वेश्चन है, कम से कम 8-10। नेक्स्ट, 7 जुलाई 2021 को निम्न में से किस मंत्री ने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के लिए केंद्रीय मंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की? तो राइट आंसर रहेगा सी, मनसुख मांडविया। 1 सितंबर 2021 को एसबीआई ने तैरता हुआ एटीएम खोला, कहाँ पर? तो राइट आंसर रहेगा ए, डल झील, श्रीनगर। नेक्स्ट, 91, उज्ज्वला 2.0 प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना को 10 अगस्त 2021 को प्रारंभ किया गया। तो ये किया गया था महोबा, यूपी से। नेक्स्ट है 92, 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में किसे प्रतिष्ठित 51वें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो राइट आंसर रहेगा ए, रजनीकांत। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार की योजनाओं एवं उनके प्रवर्तन की तारीखों के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही नहीं है? तो यहाँ पर सही नहीं पूछा है, तो राइट आंसर रहेगा डी, मिशन कर्मयोगी। किस राज्य ने सोनू सूद को कोविड टीकाकरण के लिए एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया? तो राइट आंसर रहेगा ए, पंजाब ने। अगला देखिए 95, राजस्थान की कृष्णा नागर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ये जयपुर जिले से संबंधित है, ये बात सही है। उन्होंने टोक्यो पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीता, ये भी सही है। उन्होंने पैरा बैडमिंटन पुरुष ने एकल HS3, यहाँ पर ये गलत है, HS6 होना चाहिए था, यानी कि तीसरा गलत है। उन्हें गौरव खन्ना द्वारा प्रशिक्षण मिला, ये भी सही है। यानी 1, 2, 4, देखिए 1, 2, 4 किस में है? तो राइट आंसर रहेगा डी, 1, 2, 4। नेक्स्ट है, निम्न में से किस शब्द का संधि विच्छेद सही है? हिंदी से संबंधित प्रश्न आ चुके हैं, तो संधि विच्छेद सही है, तो राइट आंसर रहेगा ए, महेश्वर्य, यानी महाधन ऐश्वर्य। नेक्स्ट है, निम्न में से किस विकल्प के सभी शब्दों में उपसर्ग तथा प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है? तो ये हुआ है अंतःकरणीय और अकथनीय, सी यहाँ पर सही हो जाएगा। 98, किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है? तो यहाँ पर डी हो जाएगा, विष्णु, लक्ष्मीपति, महेश्वर। ये दोनों विष्णु के पर्यायवाची और ये शिव जी का पर्यायवाची है, इसलिए ये मैच नहीं है, तो राइट आंसर रहेगा डी। किस विकल्प में विलोम युग्म है? विलोम युग्म, तो राइट आंसर रहेगा बी, संतुष्ट और संत्रस्त। नेक्स्ट है 100, निम्नलिखित शब्दों पर विचार करना है और इनके आधार पर बताना है कि शब्द शुद्ध कौन सा है। तो यहाँ पर ए, आत्मोन्नति और ध्यानाकर्षण, 1 और 4 सही है, तो राइट आंसर रहेगा बी, 1 और 4। नेक्स्ट है, त्रिफला शब्द किस समास का उदाहरण है? वैसे त्रिफला तो बहुव्रीहि समास का है, लेकिन बहुव्रीहि नहीं है, तो राइट आंसर माना जाएगा डी, द्विगु। नेक्स्ट है, क्या पूछा गया है? अर्थभेद सही नहीं है, तो यहाँ पर देखिए बी वाला आदि आदि, ये यहाँ पर सही नहीं है, बी सही रहेगा। नेक्स्ट है 103, किस विकल्प में अंग्रेजी पारिभाषिक शब्द का समकक्ष हिंदी पारिभाषिक शब्द सही है? तो यहाँ पर होगा डी, मानहानि। 104, दांतों से हाथ काटना मुहावरे का भावार्थ है पश्चाताप करना, ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस विकल्प में एडजस्टमेंट शब्द का समकक्ष हिंदी पारिभाषिक शब्द सही है? तो राइट आंसर रहेगा बी, स्थगन। 106, व्याकरण की दृष्टि से निम्न में से कौन सा शुद्ध वाक्य है? तो यहाँ पर शुद्ध वाक्य पूछा गया है, तो राइट आंसर रहेगा सी। नेक्स्ट, सी यहाँ पर सही हो जाएगा 106 का। 107 देखिए, किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक नहीं है? तो यहाँ पर ए रहेगा, दोपहर के बाद के समय को पूर्वा नहीं कहते हैं, ए यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, इंग्लिश से संबंधित प्रश्न है, तो यहाँ पर फर्स्ट प्रश्न है द पैसेज इज अबाउट, या इस पैसेज के बारे में बताना है, तो राइट आंसर रहेगा यहाँ पर बी, व्हाट वी कैन लर्न फ्रॉम द रूटीन्स ऑफ जीनियस, बी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस ज़रूर करें। नेक्स्ट है, सम आर्टिस्ट रिसोर्टेड टू वॉकिंग एज इट वॉज, तो यहाँ पर क्या है? तो राइट आंसर रहेगा ए, क्रिएटिव। नेक्स्ट है, टू
पेब्लो द आइडिया ऑफ संडे वॉज एन, तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा एट होम डे, सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है द राइटर्स इन द पास्ट, सी फॉलोड अ परफेक्ट डेली रूटीन। क्वेश्चन नंबर 112 इन देयर डेली रूटीन्स, तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा दे डिड नॉट गेट एनी प्राइवेसी, ए यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट गिव सिनोनिम्स ऑफ परसिपिएसियस का बताना है, तो राइट आंसर रहेगा बी श्रीव्ड। नेक्स्ट है एंटोनिम्स बताना है, तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा एंटोनिम्स बताना है, तो सी सही हो जाएगा प्रोफेशनल। क्वेश्चन नंबर 115 गिव मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग आइडियम ए मैन ऑफ अ स्ट्रॉ, तो यहाँ पर राइट आंसर बताना है। 115 का बताइए क्या होगा, हाँ आइडियम बताना है यानी कि मुहावरा आपको बताना है अ मैन ऑफ स्ट्रॉ, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा बी अ मैन ऑफ नो सब्सटेंस। नेक्स्ट है इरा ढूंढना है माई लो विच इज ओवरग्राउंड नीड्स वीडिंग, तो यहाँ पर कोई इरर नहीं है, तो राइट आंसर रहेगा नो इरर। नेक्स्ट है इस क्वेश्चन में भी इरर ढूंढनी है नो सुनर डिड ही सी हिज टीचर व्हेन ही स्टॉप्ड कॉपिंग, तो व्हेन ही यहाँ पर गलत है, तो राइट आंसर रहेगा डी व्हेन ही। नेक्स्ट है रीजनिंग से संबंधित प्रश्न अक्षरों के उस समूह का चयन करें जो अन्य से भिन्न है, तो राइट आंसर यहाँ पर रहेगा बी SEF। अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में बाईं छोर से 7वें अक्षर के बाईं ओर का 15वां अक्षर बताना है, तो 15वां अक्षर रहेगा R, बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित अक्षर श्रेणी में कुछ अक्षर लुप्त हैं, इन्हें उसके नीचे रखे गए विकल्पों में से एक में उसी क्रम में दिया गया है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा CAACAB, जो कि ऑप्शन में है ही नहीं, फिर भी यहाँ पर सी मान लेते हैं, लेकिन इस प्रश्न में बोनस मिलना चाहिए। नेक्स्ट है 121 दिए गए शब्दों के युग्मों में से आपको उस युग्म का चयन करना है जो प्रथम युग्म के शब्दों की तरह ही निकटतम संबंधित है, तो राइट आंसर रहेगा सी हथौड़ा लकड़ी। नेक्स्ट है यहाँ पर पैसेज दिया गया है और पैसेज के आधार पर आंसर देने हैं। शुष्क भूमि खेती भारत के लिए महत्वपूर्ण है, तो निश्चित रूप से सही है, डी यहाँ पर सही रहेगा। नेक्स्ट है भारत खाद्य उत्पादन में आत्मनिर्भर है, भारत खाद्य उत्पादन में आत्मनिर्भर है, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा संभवतः, यहाँ पर करेक्ट आंसर तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा डी संभवतः सही है कि भारत खाद्य उत्पादन में आत्मनिर्भर है। नेक्स्ट है भारत में जनसंख्या वृद्धि दर प्रति वर्ष 15% है, प्रति वर्ष 15% है, तो यह अपर्याप्त डेटा है किसमें, पैसेज में, तो राइट आंसर रहेगा सी अपर्याप्त डेटा। नेक्स्ट है 125 ए उत्तर दिशा में 10 मीटर चलता है, फिर वह बाईं ओर मुड़कर 10 मीटर चलता है और बाद में प्रत्येक बार बाएं मुड़कर वह क्रमशः 5 मीटर 15 मीटर तथा 15 मीटर चलता है। अब वह अपने आरंभ बिंदु से कितनी दूरी पर है, तो राइट आंसर रहेगा सी 5 मीटर की दूरी पर। नेक्स्ट है एक आदमी ने कहा यह लड़की मेरी माँ के पौत्र की पत्नी है, आदमी लड़की से कैसे संबंधित है, तो राइट आंसर रहेगा ए ससुर। यदि क्विज को RVJA कुटित किया गया है तो क्लास का कूट क्या होगा, यहाँ पर एक एक बढ़ाकर बताया गया है, तो राइट आंसर रहेगा यहाँ पर डी DMBTT। नेक्स्ट है 128 निम्न शब्दों का अर्थपूर्ण क्रम दिए गए उत्तरों में से कौन सा एक है, बीज फल पौधा खाद्य, बीज फल पौधा खाद्य तो रहेगा 1 3 2 4, 1 3 2 4 यानी ए यहाँ पर से हो जाएगा। नेक्स्ट है 5 मित्र ABCD तथा E एक टेबल पर बैठे हैं, E तथा B साथ बैठे हैं, E तथा C साथ बैठे हैं, A बाईं छोर पर है, B दाईं छोर से दूसरा है, A तथा B के मध्य कौन बैठा है, तो यहाँ पर C तथा E, B यहाँ पर से हो जाएगा। नेक्स्ट है सुरेश उम्र में जितेन से बड़ा है पर समीर जितना नहीं, पीयूष नितिन से बड़ा है पर जितेन जितना नहीं,
इन सब के बीच में सबसे बड़ा कौन है? तो राइट आंसर रहेगा बी, समीर। नेक्स्ट है 131। दिए गए शब्दों के युग्म से आपको उस युग्म का चयन करना है जो प्रथम युग्म के शब्दों की तरह संबंधित है। तो राइट आंसर रहेगा यहाँ पे बी, शब्द वर्ड प्रोसेसर। 132 यानी 132। दिए गए विकल्पों में से विषम को चुनना है। तो राइट आंसर रहेगा बी, 518। 133। प्रश्न चिन्ह का स्थान कौन सा है? प्रश्न चिन्ह का स्थान कौन सा है? एक्स, वी, एस, क्यू, एन, यानी यहाँ पर बताना है कि कौन सा है। तो राइट आंसर रहेगा डी, एल। 134। सही अक्षर से प्रश्न चिन्ह स्थापन है। सी, जी, के, ओ, एस, ए, ई, आई, एम, क्यू, ई, आई, एम, क्यू, यहाँ पर आएगा बी यानी कि यू। नेक्स्ट है 135 यानी 135। शुभ्स को SPUOS कुटित किया गया है तो टेंडर को क्या करेंगे? तो यहाँ पर रहेगा रेड नेट, डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 136। अशोक 8 किलोमीटर दक्षिण की तरफ गया और पश्चिम की तरफ मुड़ गया और 3 किलोमीटर चला, फिर से वह उत्तर की तरफ मुड़ा और 5 किलोमीटर चला। उसने पूर्व की तरफ आखिरी मोड़ लिया और 3 किलोमीटर चला। अपने आरंभ बिंदु से अशोक कौन सी दिशा में है? तो राइट आंसर रहेगा सी, दक्षिण दिशा। नेक्स्ट है अंग्रेजी वर्णमाला श्रेणी में बाएं छोर से 5वें अक्षर के दाईं ओर का 10वां अक्षर बताना है। तो 10वां अक्षर क्या होगा ये बताना है। तो राइट आंसर रहेगा ओ यानी कि बी। 138। डी के पिता बी का बेटा है, सी डी का अंकल है और ए बी का भाई है। ए सी से कैसे संबंधित है? तो राइट आंसर रहेगा डी, अंकल। नेक्स्ट है 139। निम्नलिखित शब्दों का अर्थपूर्ण क्रम दिए गए उत्तरों में से कौन सा एक है? तो यहाँ पर देखिए 3 1 4 2 5, 3 1 4 2 5 यानी कि पहले क्या होगा? कमरा, फिर घर, फिर खेड़ा, फिर सड़क और लास्ट में जिला, यानी कि सी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 140। 6 नाटक PQRST एवं यू को जरूरी नहीं कि इसी क्रम में सोमवार से अंत में शनिवार तक प्रदर्शित करना है। नाटक आर मंगलवार को हुआ। नाटक PU तथा Q एक के बाद एक किसी क्रम में प्रदर्शित किए गए। नाटक ए सोमवार अथवा बुधवार को प्रदर्शित नहीं किया गया। आर के बाद कौन सा नाटक प्रदर्शित हुआ? तो राइट आंसर रहेगा सी यानी कि P। अगला प्रश्न है यदि सफ़ेद का अर्थ काला, काले का अर्थ लाल, लाल का अर्थ पीला, पीले का नारंगी, नारंगी का हरा और हरे का बैंगनी और बैंगनी का नीला, तो मानव रक्त का रंग क्या है? तो रक्त का रंग तो होता है लाल, लेकिन लाल का अर्थ यहाँ पे पीला है। तो राइट आंसर रहेगा डी, पीला। नेक्स्ट है दिए गए प्रश्नों का उत्तर देने हेतु निम्नलिखित सूचना का अध्ययन करें। एक शब्द विन्यास मशीन को जब शब्दों की निवेश रेखा दी जाती है तब वह प्रत्येक चरण में एक विशिष्ट नियम का अनुसरण कर उन्हें पुनः व्यवस्थित कर देती है। निम्न निवेश और पुनः व्यवस्था के चरण, यहाँ पर ये चरण दिए गए हैं। चरण 3 का निवेश का अंतिम चरण है। उपरोक्त चरणों में अनुसरित नियमों के अनुसार निम्न प्रश्नों में दिए गए निवेश के लिए उपयुक्त चरण ज्ञात करें। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 142 यानी 142। यदि निवेश ए ट्रू से वीटो बी नुके माई लाइक, तो निम्नलिखित में से कौन सा चरण फोर्थ होगा? तो यहाँ पर फोर्थ कौन सा चरण होगा ये पूछा गया है। तो राइट आंसर देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर हो जाएगा सी, लाइक न्यू ट्रू वीटो बी सी माई, सी यहाँ पर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित चरण में से कौन सा इस निवेश के लिए अंतिम चरण होगा? तो ए हो जाएगा 5वां। यदि किसी निवेश का दूसरा चरण क्लेवर रिमाइंड विंडो सेल्स बैच टाइगर नेवर, निम्नलिखित में से इसका छठा चरण कौन सा है? तो यहाँ पर छठा चरण कौन सा है ये पूछा है। तो राइट आंसर रहेगा इसका छठा चरण नहीं हो सकता, बी होगा। नेक्स्ट है 145। निम्नलिखित प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर लुप्त संख्या यानी यहाँ पर ज्ञात करनी है। तो राइट आंसर रहेगा सी, 66। 146 इसको हल करने पर राइट आंसर आएगा 300 यानी सी यहाँ पर सही हो जाएगा। 147
एक बेलनाकार पात्र जिसकी त्रिज्या 4 सेमी है, पानी से भरा है। एक ठोस गोला जिसकी त्रिज्या 3 सेमी है को पानी में तब तक डाला गया जब तक कि वह पूरा डूब नहीं गया। पात्र में पानी का स्तर बढ़ेगा। तो 9/4 सेंटीमीटर, सी यहाँ पर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, यदि एक आदमी प्रति माह 875 रुपये खर्च करता है और अपनी आय के 12.5% की बचत करता है तो उसकी मासिक आय क्या है? तो राइट आंसर रहेगा सी 1000। पहली छह प्राकृतिक संख्याओं के वर्ग का औसत ज्ञात करें। तो राइट आंसर रहेगा डी 15, 16। नेक्स्ट है और अंतिम प्रश्न है, क्योंकि 150 ही प्रश्न थे। एक बैग में 1 रुपया 50 पैसा तथा 25 पैसे के सिक्के हैं। सिक्कों की संख्या 2.5:3:4 के अनुपात में है। यदि कुल राशि 420 रुपये है तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या होगी। तो राइट यहाँ पे रहेगा 252। ओके दोस्तों, कीजिए अपना मूल्यांकन और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं आपके कितने सही हुए। चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।